तो इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से जो है रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस सीरीज के बाकी एपिसोड्स भी पहले देख लीजिए ताकि आप लोगों को स्टोरी जो है समझ में आ जाए, वरना वेल आपकी मर्जी। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लुशेंग अपने डॉर्मेटरी के कमरे में लौटा। उसने अपने मोबाइल पर कैंपस नेटवर्क खोला और अचानक उसकी नजर एक धमाकेदार हेडलाइन पर पड़ी। इतिहास का सबसे मजबूत फ्रेशमैन 100 को हराकर फ्रेशमैन रैंकिंग पर हावी, लैंडिंग ड्रैगन मार्शल आर्ट चैंपियन लुशेंग की पूरी ताकत उजागर। रजिस्ट्रेशन के दूसरे ही दिन लुशेंग ने टॉप स्टूडेंट्स की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा लिया था। लुशेंग ने हैरानी से स्क्रीन को देखा और मन ही मन सोचा, क्या मैं सच में इतना ताकतवर हूँ? ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी टॉप लेवल के बॉस की तरह हूँ जो गलती से नौसिखियों के गांव में आ गया हो। पूरे कैंपस में उसकी चर्चा हो रही थी। हर कोई उसकी ताकत और मार्शल आर्ट के कौशल की बातें कर रहा था। लुशेंग ने खुद से सवाल किया, क्या मेरी ताकत इतनी जल्दी बढ़ रही है कि मैं इसे संभाल नहीं पा रहा, या फिर ये लोग ही बहुत कमजोर हैं? सीन चेंज होता है। हम देखते हैं लुशेंग और वल्किरी की लड़ाई चल रही थी। वल्किरी ने लुशेंग पर एक तेज हमला किया, लेकिन लुशेंग ने बड़ी फुर्ती से उसे चकमा देकर पलटवार किया। वल्किरी जमीन पर गिर गई। लुशेंग सोचता है, क्या मैं सच में सफल हो गया? वल्किरी उठी और इस बार उसने एक साइकिक हमला किया। लुशेंग ने मन ही मन कहा, धत तेरी की, ये चाल तो मैंने पहले कभी देखी ही नहीं। वल्किरी ने अंतिम वार के लिए अपना हथियार लुशेंग के मुंह के पास रखा। लुशेंग ने हार मानते हुए कहा, आखिरकार मैं तुम्हें हरा नहीं सकता। उसी पल लुशेंग को वल्किरी के चेहरे में एक लड़की का अक्स दिखा। तभी उसे वल्किरी का ऑरा लुशेंग के अंदर जाने लगता है और लुशेंग को उसकी यादें आने लगती हैं। हम एक लड़की को देखते हैं। एक बेयंदा कहता है, मास्टर कोई इसे ले आया, इसका नाम झाओ लिंगजुआन है। मास्टर उस झाओ को बर्फ के झरने के नीचे बिठाकर पूछते हैं, बताओ तुम क्या सीखना चाहती हो? लड़की ने उत्तर दिया, हथियार तकनीक। मैं मास्टर की हथियार तकनीक सीखना चाहती हूँ। बेस 1359 में मास्टर ही एकमात्र ऐसे विशेषज्ञ थे जिन्होंने हथियार तकनीक के 5 आयामों को समझा था। मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी आत्मा शीतल है, लेकिन तुम्हारा इरादा पक्का है। ग्रैंड मास्टर बनने की राह में तुम्हारे लिए बहुत कठिनाइयाँ हुई। लुशेंग को एहसास हुआ कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि वल्किरी ही थी। उसकी यादें और मार्शल आर्ट की तकनीक अब लुशेंग के मन में समा रही थी। सीन चेंज होता है। लिनजे लुशेंग से कहता है, भाई शेंग, अब आप पूरे कैंपस में प्रसिद्ध हो गए हैं। वरिष्ठ आपको टॉप रैंकिंग में शामिल करना चाहते हैं। ये तो बस एक छोटी सी झड़प थी। वैसे आज हमें अपनी पसंद के हथियार चुनने हैं। आप क्या चुनेंगे? भाला। मेरी भी पहली पसंद भाला ही थी। सीन चेंज होता है। हम मार्शल आर्ट कक्षा देखते हैं जहां लुशेंग के पहुंचते ही सभी भयभीत हो जाते हैं और पिटाई के सीन को याद करते हैं। तभी प्रोफेसर आती है और कहती है, मैं प्रोफेसर जू हूँ। एक्सोटिक बीस्ट्स के अध्ययन में विशेषज्ञता रखती हूँ। इससे पहले कि आप यूनिवर्सिटी में मार्शल आर्ट का 4 साल की ट्रेनिंग शुरू करें, आज मैं आपको पहला लेसन देने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। सबसे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ। हम आग्नेयास्त्र के पूर्व मौजूदा ज्ञान के साथ में आगे बढ़ने के बजाय ठंडे हथियारों और मार्शल आर्ट का अभ्यास क्यों करते हैं? आग्नेयास्त्र विदेशी जीवों के विरुद्ध अप्रभावी हैं। केवल मार्शल आर्ट की ताकत ही उनका सामना कर सकती है। लुशेंग ने कहा, क्या इसका मतलब ये है कि मार्शल आर्ट ही हमारी अंतिम रक्षा है? प्रोफेसर ने लुशेंग को देखते हुए कहा, तुमने सही सोचा है। शायद जवाब हमारे सामने ही है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। तभी एक छात्रा कहती है, प्रोफेसर जू, चूंकि हमारे आग्नेयास्त्र दूसरी दुनिया के नियमों से प्रभावित हैं, क्या इसका मतलब ये है कि विदेशी जीव हमारी दुनिया में प्रवेश करने के बाद भी उतने ही शक्तिशाली बने रहते हैं जबकि उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता? प्रोफेसर कहती है, अच्छा प्रश्न है, लेकिन दुर्भाग्य से मैं इसका उत्तर नहीं दे सकती। मैं भी इसका उत्तर जानना चाहती हूँ, या शायद उत्तर हमारे सामने ही है। तभी लुशेंग बोलता है, क्योंकि वे विदेशी जीव पहले से ही नियमों से प्रभावित हो चुके हैं, उनका मूल स्वरूप और भी अधिक शक्तिशाली होगा। प्रोफेसर लुशेंग को देखकर सोचती है, लेकिन हम उसका सामना करने को तैयार नहीं हैं। इस छात्र ने भी इस बारे में सोचा है, बहुत अच्छा। हालांकि मैं भी सिर्फ अनुमान लगा रही हूँ, लेकिन इस दुनिया में कई चीजों में निष्पक्षता की कोई अवधारणा नहीं है। प्रोफेसर कहती है, आज के पाठ का विषय यही है। ठीक है, कक्षा समाप्त हुई। प्रोफेसर क्लास ओवर करके चली जाती है। लिनजे कहता है, यह हास्यास्पद है। ये विदेशी जानवर पहले से ही अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे और अब वे और ताकतवर हो गए हैं। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मानवता का भविष्य खतरे में है?
लुशेंग सोचता है, सचमुच मानवता का विनाश 10,000 वर्ष बाद हो चुका था। अग्निबीजों के संसाधन पुस्तकालय के साथ भी 300 वर्षों के बाद मार्शल आर्ट की वर्तमान स्थिति में विदेशी जानवरों से निपटना असंभव है। मैं केवल इतना कर सकता हूं कि स्वयं को निरंतर मजबूत करूं। कक्षा के बाहर एक टीचर लुशेंग और लिंजे को फॉर्म देते हुए कहता है, 3 दिन बाद सामूहिक रूप से फॉर्म मेरे पास जमा कर दीजिए। अब आप अपनी पसंद के आधार पर विभिन्न शीत हथियार प्रशिक्षण कक्षाओं में जा सकते हैं। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं स्पेयर क्लासरूम में लुशेंग को आता देख एक स्टूडेंट कहता है, मुझे विश्वास नहीं था कि वो स्पेयर क्लास को चुनेगा। लुशेंग ने भाला प्रशिक्षण कक्षा को चुना। दूसरा कहता है, लुशेंग कौन है? क्या आपने कैंपस नेटवर्क की जांच नहीं की है? क्या आपको जानकारी नहीं है? इस वर्ष का ड्रैगन असेंशन मार्शल आर्ट चैंपियन, सबसे मजबूत फ्रेशमैन। हमें टीचर को दिखाया जाता है जो कि कहती है, ठीक है, अब क्लास खत्म हो गई है, आप जा सकते हैं। यदि आप कुछ समय तक रुककर अभ्यास करना चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तभी टीचर की नजर लुशेंग और लिंजे पर पड़ती है। वह उन दोनों को बुलाती है, हे तुम दोनों यहाँ आओ, और उन्हें कहती है, मेरा नाम लियू रुकिंग है। मैं 1st से 3rd ईयर्स के स्टूडेंट्स को ठंडे हथियार और भाला लेसन पढ़ाती हूँ। आज केवल आप दोनों ही आए हैं। बहुत अच्छा, बारी बारी से भाला लेकर मुझ पर हमला करो। मुझे अपनी योग्यता और क्षमता देखने दो। लुशेंग उस टीचर को देख सोचता है, यह महिला अध्यापिका पूरी तरह से ऊर्जावान है तथा अभी भी 6ठे स्तर पर शीर्ष स्तर की मार्शल आर्ट मास्टर है। लियू रुकिंग लुशेंग को देख सचती है। क्या वह हाल ही में प्रसिद्ध हुए लुशेंग है? और वह लुशेंग पर अटैक करती है। लुशेंग उसे बचते हुए कहता है, फिर से मैं पीछे नहीं हटूंगा, इसलिए सावधान रहें। लियू सोचती है, अच्छा, मुझे सावधान रहने को कह रहे हो। हालांकि मैं ग्रैंड मास्टर के स्तर तक नहीं पहुंच पाई हूँ, लेकिन मैं दशकों से भाला चलाने का अभ्यास कर रही हूँ। ग्रैंड मास्टर का सामना करने पर भी मैं पीछे नहीं रहूंगी। एक नया छात्र जो कुछ दिन पहले ही स्कूल में दाखिल हुआ है, फिर भी मुझे सावधान रहने की चेतावनी दे रहा है। और उन दोनों में भला युद्ध होता है और लुशेंग के अटैक से उसका भला गिर जाता है। यहाँ पे ये एपिसोड जो है एंड हो जाता है। सो गाइस, कैसा लगा तुम्हें आज का एपिसोड? हाँ, वेल, अब तुमको पता ही है ना मैं क्या बोलने वाला हूँ। एज यू ऑलरेडी नो, हम लोग मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, सायोनारा एंड जाना।